हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेपिंग स्किल्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एचआर सेक्शन के बारे में। तो हम लोग अपने पैनल के अंदर लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही आप पैनल के अंदर लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपको एचआर सेक्शन दिख जाएगा। एचआर सेक्शन में सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ जाता है डेजिग्नेशंस का। आप यहाँ से डिफरेंट टाइप के डेजिग्नेशंस जो हैं उन्हें ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। देन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट सेक्शन के अंदर आके भी आप अपने वेरियस डिपार्टमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पर ऐड स्टाफ करने का। आप यहाँ से अपने स्टाफ को जो है वो ऐड कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले आप यहाँ से रोल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से रोल का स्टाफ ऐड करना है, किस डिपार्टमेंट के लिए ऐड करना है, उसका डेजिग्नेशन क्या रहने वाला है। आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्टाफ का जो है फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, उनका फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, उनका ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको उनका जेंडर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर उनका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, देन उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको उनका मोबाइल नंबर डालना है। आप यहाँ पर उनका मैरिटल स्टेटस डाल सकते हैं, इमरजेंसी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं। यहाँ पर आप अपने स्टाफ की फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप उनका करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, उनका क्वालिफ़िकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनका ईपीएफ नंबर, उनका बेसिक सैलरी कितना है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप क्या है, परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, लोकेशन क्या है उनका, उनके बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उनके सोशल मीडिया के लिंक आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उनका रिज्यूम यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, उनका ज्वाइनिंग लेटर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, उनका अदर डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको यहाँ पर कोई कस्टम फील्ड चाहिए तो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, सेटिंग सेक्शन के अंदर आप जाकर यहाँ पर उनका कस्टम फील्ड जो है वो भी ऐड कर सकता है। लाइक मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास कस्टम फील्ड का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पर स्टाफ रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाएंगे तो स्टाफ रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको कौन सा फील्ड यहाँ पर इनपुट करवाना है तो सेम फील्ड आप यहाँ पर इनपुट करवा सकते हैं। उसके बाद हम लोग वापस से अपने एचआर सेक्शन में आते हैं। देन यहाँ पर स्टाफ डायरेक्टरी के अंदर आप अपने सभी स्टाफ का लिस्ट देख सकते हैं। आप उनको रिमूव कर सकते हैं, आप उनको एडिट कर सकते हैं, आप उनको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है स्टाफ अटेंडेंस का। तो आप यहाँ पर रोल वाइज स्टाफ की अटेंडेंस भी ले सकते हैं। लाइक मुझे टीचर्स की अटेंडेंस ले ली है, मैं टीचर्स के ऊपर गया, अटेंडेंस डेट मैंने सिलेक्ट करा, सर्च के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ चुका है इनका अटेंडेंस लेने का। मैं इनका प्रेजेंट मार्क कर सकता हूँ, इनको लेट मार्क कर सकता हूँ, इनको एब्सेंट मार्क कर सकता हूँ और साथ के साथ मैं यहाँ पर उनका नोट असाइन करके इसको सेव करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास अटेंडेंस जो है वो मार्क हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है पेरोल का। जैसे ही आप यहाँ पर अटेंडेंस मार्क करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जो है पेरोल वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, जितना भी आपने यहाँ पर अपने स्टाफ का जो है वो सैलरी डिफाइन किया होगा। देन हमारे पास यहाँ पर टीचर इवैल्यूएशन आ जाता है। सबसे पहले हम सेटिंग्स के अंदर जाते हैं। सेटिंग्स के अंदर अगर आपको इवैल्यूएशन मॉडल जो है उसको एनेबल करना है तो आप एनेबल कर सकते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं तो आप डिसेबल कर सकते हैं। आपको इवैल्यूएशन जो है वो ऑटोमेटिक करना है तो आप ऑटो में कर सकते हैं, सिस्टम ऑटो जनरेट करेगा रिपोर्ट। आपको मैनुअल रिपोर्ट जनरेट करना है तो मैनुअल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इवैल्यूएशन को भी डिफाइन कर सकते हैं कि इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो स्टूडेंट सबमिट करेंगे, पेरेंट सबमिट करेंगे, स्टूडेंट बेसिस पर होगा, पेरेंट बेसिस पर होगा और सबमिशन टाइम एनी टाइम होगा या आपको फिक्स टाइम डिफाइन करना है कि इवैल्यूएशन आपका इतने से इतने डेट के बीच में ही चलेगा तो आप यहाँ से इवैल्यूएशन जो है वो अपना डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्रूव्ड इवैल्यूएशन रिपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी क्लास वाइज। पेंडिंग इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको टीचर वाइज इवैल्यूएशन रिपोर्ट देखना है तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लीव सेक्शन आ जाता है। यहाँ पर अप्लाई लीव का ऑप्शन आता है हमारे पास। अगर कोई लीव अप्लाई करना चाहता है तो आप यहाँ से लीव अप्लाई करवा सकते हैं उस पर्सन से, अपनी खुद की लीव जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीचर सेक्शन के अंदर भी सेम ऑप्शन दिखता है कि आपका लीव कब अप्लाई करना है। मैं कहता हूँ मुझे कल की लीव चाहिए। लीव टाइप मेरा क्या होने वाला है, लीव टाइप आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन आ रहा है लीव टाइप का। मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लीव टाइप कौन सा देना चाहते हैं, सिक लीव है, कौन सी लीव आप देना चाहते हो। आप यहाँ से लीव को डिफाइन भी कर सकते हो कि कौन से रोल के लिए आपको करना है। मैं कहता हूँ टीचर के लिए मुझे स्टाफ जो है, स्टाफ मैंने सिलेक्ट किया कि टीचर है मेरा, लीव टाइप मैंने बोला सिक है, कितने डेज़ के लिए चाहिए, मैं बोलता हूँ 2 डेज़ के लिए चाहिए। मैं जैसे ही यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरा क्या हुआ कि यहाँ पर जो है मेरा टीचर्स के लिए मैंने 2 डेज़ की सिक लीव जो है वो अलाउ कर दी है। तो अगर मैं यहाँ पर अप्लाई में जाता हूँ वापस से
लीव टाइप यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, जो भी आप लीव टाइप वहाँ पे डालोगे। उसके बाद जो भी आपको लीव टाइप, बिकॉज अभी मैं एज एन एडमिन हूँ इसीलिए मुझे यहाँ पर लीव टाइप नहीं दिखा रहा है। अगर मैं एज अ टीचर यहाँ पर लॉगिन करूँगा तो मुझे यहाँ पर लीव टाइप जो है वो दिखाना स्टार्ट कर देगा। और लीव मुझे कब से कब तक चाहिए, रीज़न क्या चाहिए। अगर आप यहाँ पर कोई एप्लीकेशन अपलोड करवाना चाहते हैं तो वहाँ ब्राउज करेंगे, अपलोड करेंगे और सेव लीव के ऊपर वो क्लिक कर देंगे। फिर जैसे ही कोई लीव के लिए अप्लाई करेगा तो आपके पास पेंडिंग लीव रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पर सारी लीव्स की रिक्वेस्ट जो है वो शोकेस करना स्टार्ट कर देगा। अब आपके ऊपर है कि आपको वो लीव रिक्वेस्ट अप्रूव करना है या नहीं करना है। अगर आप उस लीव को अप्रूव करेंगे तो अप्रूव लीव रिक्वेस्ट के अंदर आपको वो अप्रूवल का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर टीचर डैशबोर्ड के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ मेरे पास ऑप्शन आएगा लीव अप्लाई करने का। मैं अप्लाई लीव के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम लोग अप्लाई लीव के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ चुका है कि लीव टाइप कौन सा है, 6 है। कितना मुझे मिला हुआ है, 2 मेरे पास यहाँ पर रिमेनिंग पड़ा हुआ है। एक्स्ट्रा अभी मैंने कोई भी नहीं ली। लीव जो मेरे को असाइंड है वो भी मैंने अभी कोई भी नहीं ली। और मेरे को टोटल लीव कितनी असाइन है, 2, मतलब मैं 2 लीव्स ले सकता हूँ और अभी तक मैंने अभी कोई भी लीव नहीं ली। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अप्लाई डेट यहाँ पर डिफाइन कर देता है कि मैंने क्या किया। मैंने आज के दिन मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। उसके बाद लीव टाइप मेरा क्या आने वाला है, सिक लीव आने वाला है। लीव मेरे को कब से चाहिए, मैं कहता हूँ 12 से लेके मुझे 13 तक की लीव चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 12 to 13 करा। रीज़न मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा जो भी रीज़न मेरा होगा और मैं यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पर मेरा लीव जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अभी स्टेटस जो है वो मेरा पेंडिंग आ रहा है, तो उसके लिए मैं एडमिन सेक्शन में आकर इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो है टीचर ने अभी नेम जो है वो हमने टीचर ही लिखा हुआ था टीचर का, इसीलिए मुझे टीचर शोकेस कर रहा है। टाइप कौन सा है, सिक लीव, कब से कब तक के लिए चाहिए, अप्लाई डेट कौन सी है मेरी। उसके बाद एक्शन के अंदर मैं व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैंने व्यू किया तो यहाँ पर मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर इसको अप्रूव भी कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि स्टाफ का नेम क्या है, नंबर क्या है, स्टाफ कब ज्वाइन किया था स्टाफ ने, लीव कब से कब तक चाहिए, ड्यूरेशन कितना चाहिए, 2 डेज़ का चाहिए, कितना यहाँ पर लीव है, कितना ले चुके हैं वो आ गया। मैं अगर लीव यहाँ पर अप्रूव करता हूँ, जैसे ही मैं सेव लीव स्टेटस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो लीव है यहाँ पर वो अप्रूव हो जाएगा। जैसे ही मैं अब स्टाफ सेक्शन में आके इसको रीलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरा पेंडिंग से अप्रूव हो चुका है और लीव टेकन मेरी यहाँ पर 2 जो है उसने शोकेस कर दी है। तो इस तरीके से हमारा लीव सेक्शन जो है वो वर्क करता है। और यही सारी चीज़ें आपका जितने भी स्टाफ हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, सबके ऊपर सेम चीज़ अप्लाई होती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर रोल्स एंड परमिशन का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ से लॉगिन परमिशन डिफाइन कर सकते हैं कि आपको किसको लॉगिन परमिशन देना है। लाइक मैं स्टूडेंट के ऊपर जाता हूँ, क्लास के ऊपर जाता हूँ और मैं इसे सर्च करता हूँ। मैंने क्लास 1 के स्टूडेंट को सर्च करा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट जो है, लाइक स्टूडेंट परमिशन, मैं यहाँ से इसे डिसेबल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से डिसेबल कर दूंगा। जैसे मैं डिसेबल करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो स्टूडेंट है ये सिस्टम के अंदर लॉगिन ही नहीं कर पाएगा। अगर आप इसके पेरेंट को डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके पेरेंट को भी डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपको स्टूडेंट का पासवर्ड यहाँ से रीसेट करना है तो आप यहाँ पर स्टूडेंट का पासवर्ड टाइप करिए, सेव के ऊपर आप क्लिक करिए तो स्टूडेंट का पासवर्ड जो है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। ये उस केस के लिए है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अपना पासवर्ड भूल जाता है तो यहाँ से आप उसका पासवर्ड जो है वो वापस से अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपको पेरेंट का पासवर्ड यहाँ पर सेट करना है तो प्लस आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप पेरेंट का पासवर्ड डालेंगे और उसे अपडेट कर देंगे तो यहाँ से पेरेंट का जो पासवर्ड है वो भी अपडेट हो जाएगा। अगेन हम लॉगिन परमिशन के अंदर जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी टीचर का पासवर्ड जो है वो रीसेट करने, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टीचर सिलेक्ट करता हूँ, सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखिए मेरे पास टीचर आ चुका है। टीचर को लॉगिन परमिशन दिया हुआ है। ईमेल क्या है टीचर का, ये है हमारे पास। अब इस टीचर का अगर मुझे पासवर्ड जो है वो रीसेट करना है तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल के सेव बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे टीचर का जो पासवर्ड है वो भी यहाँ पर रीसेट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोल्स। रोल्स यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। मतलब रोल्स का मतलब क्या है कि आप किसको क्या परमिशन देना चाहते हैं। लाइक मैं अगर टीचर का असाइन परमिशन के ऊपर जाता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो लीव है, टीचर्स जो हैं वो लीव टाइप को यहाँ पर एडिट डिलीट कुछ भी ना कर सके, वो सिर्फ यहाँ पर लीव को अप्लाई कर सके, वो इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी ना कर सके। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लीव सेक्शन में गया, प्लस आइकन पर क्लिक करा। अब मैंने बोला कि टीचर जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिर्फ लीव को अप्लाई कर सकते हैं, वो अप्रूव नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि टीचर लीव को अप्रूव नहीं कर सकते, पेंडिंग लीव नहीं दे सकते, लीव टाइप वो यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते और लीव टाइप भी यहाँ पर नहीं कर सकते। तो मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ सारे ऑप्शंस को अनचेक करके। वापस से हम लोग यहाँ पर आते हैं। अब देखिए जैसे मैं पेज रीलोड करूँगा तो सिर्फ मेरे पास अप्लाई लीव का ऑप्शन शो होगा, बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ से हाइड हो जाएंगे।
अब देखिए जैसे ही मैं लीव के ऊपर आया तो मेरे को यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ अप्लाई लीव का ऑप्शन मुझे दिख रहा है, बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ से हाइड हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने क्या करा, यहाँ पर परमिशंस के अंदर टीचर की जो है वो ये वाली परमिशन जो है डिसेबल करती हैं। तो आप यहाँ पर इस तरीके से कोई भी परमिशन यहाँ पर एनेबल कर सकते हैं किसी भी रोल के लिए, और कोई भी परमिशन यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं। आपको जो भी परमिशन अपने स्टाफ को असाइन करनी है उनके रोल्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेम परमिशन उन्हें असाइन कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपको टीचर को रोल नहीं देना, आपके पास कोई अलग से एक यहाँ पर पर्सन है जिसको आप पर्टिकुलर रोल्स देना चाहते हो, तो आप उसके लिए सिंपल सा क्या करिए, आप एचआर के अंदर जाइए, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट का, तो आप यहाँ से उसको ऐड करिए। उसके बाद आप रोल एंड परमिशन के अंदर जाइए, रोल्स के अंदर जाइए, यहाँ पर आप कोई भी रोल अपना डिफाइन कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर एक टेस्ट डिपार्टमेंट बनाना है, मैंने सेव किया टेस्ट डिपार्टमेंट। उसके बाद यहाँ पर मैं परमिशन को असाइन करूंगा टेस्ट डिपार्टमेंट को, जो भी मुझे इस डिपार्टमेंट को परमिशन देनी है मैं वो परमिशन यहाँ पर उसको असाइन कर सकता हूँ। और फिर इस डिपार्टमेंट के अंदर जिस पर्सन को मुझे ऐड करना होगा मैं ऐड स्टाफ के ऊपर जाऊँगा। जैसे ही ऐड स्टाफ पर गया तो देखिए रोल मेरे पास आ चुका है यहाँ पर टेस्ट डिपार्टमेंट का, मैंने क्लिक करा। अब इस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी पर्सनस को मैं ऐड करूँगा उनको वही परमिशन मिलेगी जो परमिशन यहाँ से मैंने उन्हें असाइन कर रखी है। उसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट ऑप्शन आ जाता है ड्यू फीस लॉगिन परमिशन का। ड्यू फीस लॉगिन परमिशन का मतलब क्या होता है कि आप अगर यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन को या ऐसे बच्चे को यहाँ पर आप डिसेबल करना चाहते हो कि अगर उनकी फ़ीस जो है वो ड्यू हो और आप चाहते हो कि उनका जो लॉगिन है वो वर्क ना करे, वो सिस्टम के अंदर लॉगिन ना कर पाए, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। लाइक मैं क्लास 1 में गया, सेक्शन ए के ऊपर गया, मैंने सर्च किया। आप यहाँ पर क्लास वाइज सर्च कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर स्टूडेंट वाइज भी नेम वाइज भी सर्च कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर एडमिशन नंबर वाइज भी सर्च कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो ड्यू फीस लॉगिन परमिशन वाला ऑप्शन जो है इनके ऊपर अप्लाई हो जाए तो आप इनको यहाँ से चेक कर दीजिएगा। जैसे इनका फीस ड्यू होगा ये सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे जब तक इनके ड्यूज जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे। तो ये था हमारा कंप्लीट एचआर सेक्शन के बारे में। थैंक यू।